रामपुर गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल मुर्गा चुराती थी और उसी गांव में हीरा का परिवार भी रहता था। हीरा लाला के खेत से काम खत्म करके घर आता है। राजू अपनी माँ से बोलता है, मामा, आज खाने में क्या बना है? बेटा, आज सब्जी रोटी बनी है। क्या माँ, रोज सब्जी रोटी बनाती हो? मुझे तो मुर्गा खाना है, मुझे मुर्गा ला कर दो। अरे राजू, आज सब्जी रोटी खा ले बेटा, कल तो मुर्गा मैं लाऊंगा ही। रात हो जाती है और चुड़ैल गांव में घुसकर मुर्गा ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी मुर्गा नहीं मिलता है। मुझे 101 मुर्गों की जरूरत है और 100 मुर्गे पूरे हो चुके हैं, लेकिन गांव में अब कोई मुर्गा बचा ही नहीं है। 101 मुर्गा मैं कैसे पूरा करूंगी, समझ में नहीं आ रहा। चुड़ैल हीरा के घर जाती है। क्यों ना इस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं, इससे मेरे 101 मुर्गों की गिनती भी पूरी हो जाएगी। चुड़ैल राजू को अपने साथ लेकर चली जाती है। चुड़ैल राजू को अपने घर लेकर जाती है और उसे जादू से मुर्गा बना देती है। अगले दिन चुड़ैल दुकान खोलकर बैठ जाती है और मुर्गे बेचने लगती है। हीरा लाला के यहाँ काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, मीरा, अरे ओ मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को राजू के लिए मुर्गा लाऊंगा। मीरा घर के काम में लग जाती है। कुछ देर बाद मीरा राजू को ढूंढती है, लेकिन राजू घर में कहीं नहीं मिलता है। मीरा परेशान हो जाती है। मीरा राजू को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन राजू कहीं नहीं मिलता है। मीरा राजू के दोस्तों से भी बात करती है, लेकिन राजू का पता कोई नहीं बताता। हीरा काम खत्म करके घर आने लगता है। तभी उसे याद आता है, अरे आज तो राजू के लिए मुर्गा ले जाना है, चलो पहले मुर्गा ले लेता हूँ। अरे भाई, ये दुकान तो पहले यहाँ कभी नहीं देखी, आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ भाई साहब, ये दुकान आज ही खोली गई है और आप मेरे पहले ग्राहक हो। तो बताइए, कितना मुर्गा दे दूँ आपको? अरे भाई, 1 केजी दे दो। चुड़ैल मुर्गा काटने के लिए सबसे पहले राजू को रखती है। तभी मुर्गा हीरा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। मुर्गा को देखकर हीरा को दया आ जाती है। तुम इस मुर्गे को मत काटो, मैं इसे घर पे ले जाऊंगा और उसे वहीं पे काटूंगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुर्गा ले जाइए और अच्छे से काट कर खाना। हीरा मुर्गा लेकर घर आता है और मीरा को रोता देखकर पूछता है, तुम क्यों रो रही हो भाग्यवान? देखो जी, आज सुबह से राजू नहीं मिल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मैं गांव में मुर्गा चोरी होने की खबर सुन रहा था, आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। अब क्या होगा? सुबह होते ही हीरा और मीरा राजू को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन राजू उन्हें कहीं नहीं मिलता है। वह निराश होकर घर आ जाते हैं। तब उनका मुर्गा उनके पास आकर बोलने लगता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राजू का कोई पता नहीं चलता है। चुड़ैल अपनी सारी मुर्गी पीस देती है, लेकिन उसके अंदर वह अद्भुत शक्ति अभी आई नहीं होती है। वो सोच सोच कर परेशान होती है कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मेरे अंदर शक्ति अभी तक नहीं आई है। चुड़ैल गांव में घूमती है, तभी उसे याद आता है, वह बच्चा जिसे मैं मुर्गा बनाया था, सिर्फ उसी को मैंने नहीं काटा है। वह आदमी उसे लेकर गया था, कहीं उसे आदमी ने उसे जिंदा तो नहीं छोड़ दिया। चुड़ैल उस मुर्गे को ढूंढने लग जाती है, लेकिन मुर्गा तो अपने ही घर में आराम से खेल रहा होता है। चुड़ैल हीरा के घर पहुंचती है और मुर्गी को देखकर खुश हो जाती है और उसे पकड़ने लगती है। मुर्गा भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। मुर्गी की आवाज़ सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार होने वाली थी।
अरे वो चुड़ैल माता, इस मुर्गे को छोड़ दे रही, ये मुर्गा मेरा है। कभी नहीं, ये मुर्गा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, दुष्ट मानो। मुर्गा इधर उधर भागने लग जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़ती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। तभी रात के 12 बजते हैं। मुर्गा राजू बन जाता है और चुड़ैल यह देखकर गायब हो जाती है। राजू को देखकर उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है।